हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स मैजिक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम बच्चों के वैक्सीन को डिले कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे का वैक्सीनेशन ड्यू है तो क्या हम उसे 15-20 दिन बाद या फिर हफ्ता बाद या फिर महीना बाद लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि इस लॉकडाउन में ना बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न रहा है कि हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन ड्यू है तो क्या हम इसे डिले कर लें, क्योंकि हम सभी अभी बाहर जाने में बहुत अवॉइड कर रहे हैं। स्पेशली बच्चों को हॉस्पिटल्स में लेके जाना या क्लिनिक्स पे लेके जाना हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं और अवॉइड करना भी चाहिए। तो ये एक कंसर्न है कि वैक्सीनेशन ड्यू है, वो मैंडेटरी भी है, उसे लगवाना भी है और हम जा भी नहीं सकते हैं, तो क्या हम उसे डिले कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जिन्होंने सोशल ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए होते हैं, वो ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं वैक्सीनेशन करवाऊं, क्या आपने अपने बच्चे का करवा लिया। मैसेजेस पे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे का वैक्सीनेशन डिले हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपका डॉक्टर बता सकता है और कोई ये नहीं बता सकता कि आप इस वैक्सीनेशन को डिले कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये आपका डॉक्टर ही सिर्फ आपको बताएगा। तो ना किसी से पूछे, मतलब कि यहाँ वहाँ किसी से ना पूछिए, आप डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करो कि ये वाला वैक्सीन ड्यू है, क्या हम इसे लगवा सकते हैं और अगर डिले कर सकते हैं तो कितने दिन डिले कर सकते हैं। तो डॉक्टर ही आपको बेटर सजेस्ट करेगा। और अभी तो क्या हो रहा है कि लॉकडाउन में बहुत सारे डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उनके पास ही जाना होगा तभी वो आपको गाइड करेंगे या तभी वो आपको बताएंगे। सब डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनसे ऑनलाइन सजेशन ले सकते हो। कॉल पे भी अवेलेबल हैं, आप कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो इस तरह से आप डॉक्टर से पूछ सकते हो। तो बेटर है कि यहाँ वहाँ मत पूछो, डॉक्टर से ही पूछो, डॉक्टर आपको बेटर गाइड करेंगे। तो शुरुआत के पहले साल के जो बच्चों के वैक्सीनेशंस होते हैं ना, वो टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बच्चों का 6 हफ्ते का वैक्सीनेशन होता है, 10 हफ्ते का वैक्सीनेशन होता है, 14 हफ्ते का वैक्सीनेशन होता है, 6 महीने का होता है, 9 महीने का होता है। तो इस तरह से जो पहले साल के वैक्सीनेशन होते हैं ना, वो सारे वैक्सीनेशन टाइम पे लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऐसा डॉक्टर खुद कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन बिल्कुल अपने अपने टाइम पे लगने चाहिए। तो ये वाले वैक्सीनेशन अगर आपका बच्चा पहले साल में है अभी, तो ये वैक्सीनेशन लगने बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट एनी डिले आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और इसके पूछो कि क्या आप डिले कर सकते हो या नहीं। एंड अगर इसके बाद के भी वैक्सीनेशन अगर आपके बच्चे के ड्यू हैं तो आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके कोई डिसीजन लो, अपने आप से सोच के या किसी और से पूछ के आप ये अपने वैक्सीनेशंस को डिले मत करो। एंड वी ऑल नोज़ के ये जो लॉकडाउन है वो मार्च से चलता हुआ आ रहा है और अभी जुलाई आने वाला है। आगे अभी कितना टाइम और ये चलेगा हमें नहीं पता। तो आप कितना टाइम डिले कर सकते हो। अगर मार्च में कोई वैक्सीन डिले है, अभी जून आ गया, 2-3 महीना तो डिले मुझे नहीं लगता कोई भी वैक्सीनेशन हो सकता है। तो इसीलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और डॉक्टर के एडवाइस पे, डॉक्टर के कहने पे आप जाके वैक्सीन लगवा सकते हो। कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने बेटे का वैक्सीनेशन करवाया। तो जैसे मेरा बेटे का वैक्सीनेशन लास्ट मंथ ड्यू था, मैंने डॉक्टर को कॉल किया डायरेक्टली एंड डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ये वाला वैक्सीन कार्ड हमारे पास ऑलरेडी होता है, हमें पता होता है कि ये वाला वैक्सीन हमारा इस डेट पे ड्यू है। तो मैंने पूछा कि ये वाला वैक्सीनेशन ड्यू है तो क्या अभी लगवा सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि डिले तो आप कर सकते हो, इसे आप चाहो तो इसे 1 से 1.5 महीना डिले आप कर सकते हो। फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं 1 से 1.5 महीना डिले कर भी लूँ और लॉकडाउन तो अभी आगे चलेगा, तो मैं आगे भी मुझे जाना ही है लगवाने के लिए, तो क्यों ना मैं उसे टाइम पे ही लगवा लूँ। तो डॉक्टर ने कहा आप अभी भी लगवा सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो लगवाने के लिए, कोई इशू नहीं है। सब प्रिकॉशन, सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं यहाँ पे भी, हॉस्पिटल्स में भी, तो आप आ सकते हो लगवाने के लिए। तो इसीलिए मैंने अपने बेटे का जो वैक्सीनेशन है वो ऑन टाइम करवा लिया। अब क्या क्या चीज़ें अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हो तो ध्यान में रखनी है आपको। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, डॉक्टर को कॉल करना है। कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है कि किस दिन आप आ सकते हो वैक्सीनेशन के लिए एंड उसी दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपने इमीडिएटली आज ही आपने कॉल किया, आज ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं कि ना थोड़ा
जिससे कि ना भीड़ ना हो, हॉस्पिटल में इतना रश ना हो जाए, डॉक्टर क्लिनिक में इतना रश ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए इतने जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आप पहले से 1-2 हफ्ता पहले ही डॉक्टर से बात करके रख लो और अपॉइंटमेंट ले लो। दूसरी चीज़ आपको करनी है, एक बैग पैक करना है जब आप जा रहे हो। तो एक ऐसा टांगने वाला बैग होना चाहिए जिसे आपको किसी सरफेस पर रखना ना पड़े, आप अपना यहाँ टांगो। 2 लोग अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हो वैक्सीनेशन करवाने, तो जो दूसरा है वो जिप को खोले, उसमें से सामान निकाले और वापस उसी में रख दे, तो आपको ना तो कोई सामान नीचे रखना पड़े ना बैग नीचे रखना पड़े। तो इस तरह से टांगने वाला बैग आप ले लो। इसमें आप बच्चे का जो भी ज़रूरी सामान है, जैसे कि सैनिटाइज़र आप रख लो, वाटर बॉटल रख लो उसके अंदर। छोटा बच्चा है तो जैसे अगर आपको मिल्क लेके जाना है तो वो भी आप ले जा सकते हो, बैग में रख सकते हो। बच्चे के एक जोड़ी कपड़े, बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो हमें लेके जाने ही होते हैं, तो वो आप रख सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा सामान आप उसमें रख लो और उसे टांग लो। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है कि जब आप जा रहे हो तो आप मास्क पहनो। हम बड़े तो मास्क पहनते ही हैं, बट बच्चा अगर बड़ा है, मास्क पहनने लायक है, 3 साल का बच्चा 3.5 साल का है तो मास्क पहन लेता है। लेकिन अगर बहुत छोटा बच्चा है, मास्क नहीं पहन सकता, तो आप किसी कॉटन क्लॉथ से, मसलिन क्लॉथ से उसके नोज़ एंड उसके फेस को आपको ऑल द टाइम ढक के रखना है, बिल्कुल भी हटाना नहीं है। तो ये चीज़ आपको तीसरी ध्यान में रखनी है। चौथा, जब आप जाओगे ना डॉक्टर के यहाँ तो वहाँ फुल प्रिकॉशंस होते हैं। डॉक्टर ने ग्लव्स पहने हुए होते हैं और बाहर आपका टेम्परेचर चेक होगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा। एंड अंदर जब आप जाओगे तो डॉक्टर ने मास्क पहना हुआ होगा, ग्लव्स पहने हुए होंगे। तो इस तरह से, और जब डॉक्टर वैक्सीनेशन करते हैं ना तो वो उस टाइम पे ग्लव्स हटा देते हैं, ग्लव्स पहन के वो वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। तो ग्लव्स जब वो उतारेंगे तो उससे पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते हैं। फिर जब वो वैक्सीनेशन कर देते हैं उसके बाद फिर से वो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते हैं। तो पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। मैंने जब अपने बेटे का करवाया तो मैंने देखा कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से टाइम पे बच्चों के वैक्सीनेशन आप करवा सकते हो। बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ऑन टाइम आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवा लो। क्योंकि देखो, ये चीज़ कितने दिन और चलेगी हम नहीं जानते, लेकिन वैक्सीनेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हो या कुछ लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होता, बच्चे की नेचुरल इम्यूनिटी जो बनती है उससे बच्चा बहुत स्ट्रांग रहता है या उससे बच्चा बीमारियों से लड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं एंड मैं भी ये कहूँगी कि वैक्सीनेशन बिल्कुल एक भी ड्यू नहीं होना चाहिए बच्चे का। बिल्कुल टाइम टू टाइम आप बच्चों का वैक्सीनेशन करवाते रहो, प्रिकॉशन लो, ध्यान रखो। जब आप वैक्सीनेशन करवा के वापस आओगे तो आपको अपने हाथों को सैनिटाइज तो करना ही है, प्लस बाथ ले लें तो और बेटर है, क्योंकि सिर्फ सैनिटाइज करने से नहीं होता। हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो बेटर है कि आप पूरे क्लोथ्स चेंज कर लो और बाथ ले लो, बच्चे को भी बाथ करा दो। एंड कुछ वैक्सीनेशंस में ऐसा होता है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें बच्चे को 24 आवर्स तक बाथ नहीं कराना या 12 आवर्स तक बाथ नहीं करवाना है। तो आप बच्चे के हाथों को अच्छे से क्लीन करवा दो, बच्चे के फेस को क्लीन कर दो, सारे कपड़ों को चेंज कर दो। तो इस तरह से 3 छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के ईजिली वैक्सीनेशन करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से टाइम पे बच्चों का वैक्सीनेशन करवाइए। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा यूज़फुल रहा होगा। एंड अगर यूज़फुल रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि आपको और इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ टाइम टू टाइम उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।